नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मित्रता दिवस है। आप सबको मेरी तरफ से मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे घोषित किया। यह सभी देशों में मित्रता स्थापित करने के लिए किया गया था। भारत में संडे को मनाया जाता है। इसमें सभी जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, यंगस्टर जो हैं, अपने मित्रों को मित्रता प्रकट करने के लिए और खुशी मनाते हैं और इस दिवस को मनाते हैं। लेकिन यह मित्रता दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, यह दिवस मित्र की अहमियत को याद दिलाने का दिवस है। अब प्रश्न उठता है कि सच्चा मित्र कौन है? वो जो दिन भर हमारे साथ रहता है या फिर वो जो हमें सही राह दिखाता है? तो जी हाँ, वो है सिर्फ किताबें। किताबें ही हमारा सच्चा मित्र है, जो हमें अकेला होने पर अकेला महसूस नहीं होने देती हैं, साथ निभाती हैं। दुखी होने पर दुखी नहीं होने देती, दुख को भुला देती हैं और हमें अच्छी राह दिखाती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो पॉजिटिव बनाती है, हमें सकारात्मक सोच दर्शाती है और हमारी कल्पना की उड़ान को सफल बनाती है। हमें कभी हमसे कुछ मांगती नहीं है, निस्वार्थ हमारी दोस्ती निभाती है। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो वो हमसे कुछ कहती नहीं है, कभी शिकायत नहीं करती है, ना ही हमसे रूठती है। ऐसा कुछ भी नहीं करती है जो हमें दुख पहुंचाए। जब चाहे जब अलमारी में से किताबें निकाली और पढ़ लो, और जब चाहे जब उनको रख दो, वो नाराज़ नहीं होती हैं। जब भी हम पढ़ते हैं तो उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो सच्ची राह दिखाने वाली किताबें होती हैं हमारी दोस्त। दोस्तों, हर किताब एक नया अनुभव है और नई दुनिया का द्वार खोलती है। ये मैंने नहीं कहा है, यह प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। किताबें जब नया द्वार खोलती हैं तो हमें उसमें प्रवेश करना चाहिए ना, और अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। किताबें पढ़ना चाहिए और उनसे ज्ञान लेना चाहिए। वो हमसे कुछ लेती नहीं है, सिर्फ दिखाती हैं, तो हमें उनको ग्रहण करना चाहिए। किताबें वो ज्ञान है, चाहे वो विज्ञान हो, ज्ञान हो, इतिहास हो, राजनीति हो, धर्म हो, अध्यात्म हो या कोई भी विषय हो, इन सब में वह अपना मार्गदर्शन देती है। किताबें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आज दो सक्सेस की बात कर रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ आपको कि दो राष्ट्रपति अपने अपने देश में राष्ट्रपति हुए, उनकी बात कर रही हूँ। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके पास पहनने को जूते भी नहीं थे, लेकिन किताबें थीं। किताबें पढ़कर वे अपने देश के राष्ट्रपति बने। जीवन से घबराए नहीं, चुनौतियों का सामना किया किताबों के बल पर। और वे कहा करते थे कि जब भी मुझे अगर 1 घंटे का समय मिलता है तो मैं किताबें ही पसंद करता हूँ पढ़ना। वैसे ही हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। उनके पिताजी मछुआरे थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, संघर्ष भरा जीवन था, पर किताबें पढ़कर उन्होंने अपनी ऊंची उड़ानें भरी और हमारे देश के राष्ट्रपति बने। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। तो कहने का मतलब यह है, जीवन में कभी भी ठहराव आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हम सुन्न हो जाएं कि अब क्या करें और क्या नहीं, दिशा नहीं दिखे, चौराहे पर खड़े मिले कि अब कौन से रास्ते पर जाएं, तो किताबें सच्चा दोस्त हैं। उन्हें उठाइए प्यार से, सम्मान से और पढ़िए। वो हमें मार्गदर्शन देती हैं, हमें सही राह बताएंगी और हमें एक ठहराव से रोक लेंगी, आगे चढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़िए। उनके साहित्य में संवेदना और मार्मिकता भरी पड़ी है। आपको अध्यात्म में रुचि है तो आचार्य महाप्रज्ञ को पढ़ें। जीवन का दर्शन दर्शाता है, सहना सिखाता है। दिनकर को पढ़ें। साहित्य में राष्ट्रकवि दिनकर राष्ट्र प्रेरणा को जगाता है। जयशंकर प्रसाद को पढ़ें। अनेक कहानियां हैं उनकी जो ज्ञान का दर्शन दिखाती हैं। और इतिहास को पढ़ें। इतिहास से शिक्षा लें कि जो गलतियां इतिहास में हुई वो आज ना हो पाएँ, वर्तमान में ना हो पाएँ, तो हमें ये शिक्षा देती है। तो जीवन का विकास करने के लिए अनेक चीज़ें हैं, अनेक आयाम हैं, अनेक रास्ते हैं। उन्हें अपनाएं, किताबों को अपनाएं
और किताबों को पढ़ें। अनेक किताबें हैं जो हमें इतिहास से लेकर वर्तमान काल तक राजनीति, इतिहास, धर्म, नैतिकता, सामाजिकता आदि कई बातें व्यवहारिकता को भी सिखाती हैं। दर्शन की किताबें हैं जो दर्शन को दिखाती हैं। तो पढ़ें और उन्हें अच्छा मित्र समझें। एक गांव में एक लड़की रहती थी। घर की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। शहर तक जाना पड़ता था, साधन नहीं था। पुराने ज़माने की बात है, करीब 50 वर्ष पहले की बात है। तो पढ़ने के लिए शहर तक जाना अकेली लड़की के लिए बड़ा मुश्किल था। घर वाले अफोर्ड नहीं करते थे और ना ही पैसे थे कि उसके लिए साधन जुटाया जा सके। पर गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी से वो रोज़ किताबें पढ़ती, वहाँ जाया करती थी। अक्षर ज्ञान के साथ साथ किताबें पढ़ना सीख गई स्वतः ही। स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, लेकिन अच्छी अच्छी किताबें और हायर स्टैंडर्ड से पढ़ने लग गई। धीरे धीरे उसके ज्ञान का विकास हुआ। घर वालों ने, गांव वालों ने समझा ये बहुत होशियार हो गई है। पहले उसके लिए नेगेटिव विचार थे, खाली किताबों में बैठी रहती है, क्या सीखेगी, पेज पलट रही होगी। लेकिन पेज पलटते पलटते उसने अपनी काया और अपनी दुनिया को ही बदल दिया। एक दिन वो डॉक्टर बनी। उसने खुद ने अपने गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई ताकि उस दूसरे आने वाले बच्चों को अच्छे दोस्त मिल सके। दोस्ती का रिश्ता है सबसे न्यारा, किताबों का संग है सबसे प्यारा। पन्नों में छपी है अनमोल कहानी, कभी हंसाती कभी सिखाती ये जिंदगानी। हर किताब है नया दोस्त, मिलते हैं इसमें कई किस्मों के दोस्त। कभी एडवेंचर कभी मिस्ट्री के साथ, थामे रहती हैं ये किताबों का हाथ। कुछ किताबें सिखाती है जीवन का सार, कुछ देती हैं दोस्तों का अटूट प्यार। तो ये छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग हैं, हम अपने आसपास की ज़िंदगी में देखते हैं, उनको देखकर हम सीखते हैं। तो ये किताबों का ही एक काम है। तो किताबें हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखती है। तो आइए दोस्तों, हर तरह की किताबें पढ़ें, चाहे वो ज्ञान की हो, विज्ञान की हो। आपको अध्यात्म में इंटरेस्ट है तो धर्म की किताबें पढ़ें। राजनीति में इंटरेस्ट है तो राजनीति की किताबें पढ़ें। अच्छे अच्छे लेखक हैं। साहित्य में आपकी इंटरेस्ट है तो साहित्य में कवियों को, लेखकों को, नाटककारों को पढ़ें। अच्छे अच्छे नाटककार हैं, लेखक हैं, जिन्होंने समाज को उठाने के लिए, समाज की वर्तमान परिस्थिति को जो घट रही है उनको बचाने के लिए या फिर उत्साह लोगों में जगाने के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए आज के दिन हम सच्ची मित्रता निभाएं किताबों के साथ और उन्हें थैंक यू बोलें और आई लव यू बुक कहें। किताबों से प्रेम करें और उसे कहें कि हम आपसे प्यार करते हैं। तो यही सच्चा मित्रता दिवस हमारे जीवन में सच्ची राह दिखाएगा और हमें अच्छी जगह बिठाएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।